हाँ, आता है कि ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है पुराना जो चलते आ रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड रिट्रैक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब आता है कि इन माउंटेनियस एरिया गुल्स एंड कूल्स द डाइवर्जन चैनल्स वेर बिल्ट फॉर एग्रीकल्चर। ये गर्ल्स एंड गर्ल्स है शायद, क्या है ये? नहर का नाम है, चैनल्स का नाम है, जो चैनल्स वही होता है। रुको एक, हाँ तो इसका नाम एग्रीकल्चर के लिए इसको बनाया गया। फोन ला देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो पुरानी व्यवस्था है, अभी नहीं पुराने समय से जो यूज किया जा रहा है, अभी ना आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, पहले ये सब चीज नहीं होता। हम एक दिन बताए थे कि रेन वाटर को बचा लीजिए, उसको बैटरी में दीजिए तो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब आता है कि इन माउंटेन एरियाज गर्ल्स एंड गर्ल्स द डाइवर्सन चैनल्स वर बिल्ड फॉर एग्रीकल्चर। ये एक तरह से नहर ही मान लीजिए, नाला बनाया जाता है किस चीज के लिए? तो एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉपिंग के लिए। क्लियर है? ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना पॉइंट में टूट गया समझ जाओ वो इम्पोर्टेंट है। और एक इस चैप्टर से वो वाला मॉडर्न टेम्पल इंडिया वाला क्वेश्चन है, हाँ। वो एकदम इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन घूमता है, हर साल घूमता है वो क्वेश्चन। ठीक, फिर आता है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली इन राजस्थान। फोटो होगा तुम्हारे बुक में, छत पर बनाया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, हाँ। और वही छत पे क्या होता है राजस्थान में, उसी पानी को यूज किया जाता है पीने के लिए या कॉमनली यूज के लिए, जो भी तुम उसको कर, लेकिन जनरली उस पानी को पीने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, और आता है तुम्हारा कि इनुंडेशन चैनल जो है, इनुंडेशन होता है सैलाब। ये जो है चैनल्स फॉर इरिगेशन वेयर डेवलप इन द फ्लूड प्लेन ऑफ वेस्ट बंगाल। फ्लूड प्लेन मतलब जहाँ पर बाढ़ आने वाला मैदानी क्षेत्र है। हम लोग भी मैदानी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ बाढ़ नहीं आता। जहाँ पर लेयर तुम्हारा जमीन का नीचे हो, देखो कहीं भी बांका में जाओगे या मंदार पर्वत, मंदार एक स्टेशन है, वहां पर जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा समुद्र के तल से यहाँ की ऊंचाई इतनी है। ठीक है, तो वो सी लेवल से, ग्राउंड लेवल से दिखाता है कि कितना ऊंचा है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, नहीं वहां कहाँ से बाढ़ आएगा, नदिये नहीं, वहां तो बाढ़ कहाँ से आएगा। अब आता है कि डेवलप इन द फ्लूइड प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां पर बाढ़ आता है वहां पर स्पेशली जो हम बताए थे कि डैम बनाया। ठीक, तो डैम बनाया, रेन वाटर हार्वेस्ट किया मतलब फ्लूड भी आ सकता है, ज्यादा पानी आ गया तो बाढ़ भी आ सकता है। तो उसके लिए स्पेशली ये लोग नहर बना के रखता है कि हम उसको एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो पानी को सप्लाई कर सके। जल विवाद बताए थे तुम लोग को शायद, ऊपर में जो 6 नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। भारत और पाकिस्तान में जल विवाद चलता है। तो उसमें एक जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, शायद 1960 में जल सिंधु जल समझौता हुआ था, उसमें से ऊपर की 3 नदी का शायद 60 बताए थे या 90 बताए थे, 60 या 60% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 40% भारत। ठीक है, 60-30-90 ना हो गया, 40 तब 70-30 होगा, कंफर्म नहीं है, उसी रेशियो में। फिर नीचे का 3% एक्स्ट्रा ज्यादा जो रेशियो में होगा वो भारत यूज करेगा, और कम रेशियो में जो होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा। इक्वली यानी कि रेशियो में दोनों यूज करेगा, इक्वली नहीं करेगा। 60-40 का था या 70-30 का था, 60-40 या 70-30 का कंफर्म। 3 रिवर इधर से मिलेगा ना, हाँ हाँ, तो उसमें दोनों का इक्वल होगा 60। हाँ वही दोनों इक्वली, सॉरी फॉर दैट। लेकिन भारत को उसमें फायदा होता है, क्योंकि भारत में असल में सिंधु नदी भी हल्का सा भारत से होके बहती है, लेकिन दुर्भाग्य बस वो है वो जो क्षेत्र है वो पीओके में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। ठीक, फिर आता है कि एराइड एंड सेमी एराइड रीजन, एराइड सॉइल पढ़ाए थे गुलशन जी, याद बात है? राजस्थान में जो सॉइल पाया जाता है ड्राई, समझते हो? हाँ। सूखा मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? ऐसे एराइड सॉइल में कंकड़ की मात्रा ज्यादा होती है। कंकड़ मतलब सीधा समझ लो बालू। ठीक है, बलुई मिट्टी, दीरा। ठीक, दीरा। एराइड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वे आर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज। इसको एक रेन फेड स्टोरेज में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि खादीन से जैसलमेर में, और जो हार्ट्स है इन अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान है। दीरा और उसमें अंतर है, दीरा में नमी होता है, राजस्थान के मिट्टी में नमी नहीं होता, बहुत कम पाया जाएगा तुमको वहां पर नमी। ठीक है, पाले भी जाता है। अब आता है कि सेमी एराइड एंड एराइड रीजन ऑफ राजस्थान particularly in Bikaner, Florida and Banners
ऑल द हाउसेज एंड अंडरग्राउंड टैंक्स। तो जो जहां पर पानी की कमी है, सीधी सी बात है, अब रेन वाटर हार्वेस्ट कहाँ पर करेंगे लोग, ये बताओ। जहां पानी कमी है, जिसको जिस चीज की कमी होती है वही उस चीज का करता है। जिसको पैसा का कमी है वही पैसा का वैल्यू समझेगा। जिसको पैसा का कमी नहीं है वो जाकर रोड पे इसे उड़ा रहा, ठीक है, दोस्त को बुला लिया, ठीक है। फिर आता है कि जहां पानी की कमी होती है, जैसे कि बीकानेर फ्लोइड बैनर जो है, इसमें अंडरग्राउंड टैंक्स है, टंकाज उसको कहा जाता है, बिल्ट इनसाइड द हाउस फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए इसको स्पेशली वहां पर बनाया जाता है। अब आता है कि दे आर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये जो है, ये सिस्टम जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाई गई है। जो कुआं का सिस्टम है, जैसे हम लोग अभी कुआं है, तो वही कुआं में वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करता था। छत पर है, कौवा आया लेटरिन कर दिया तो पानी पियोगे, इसलिए उसको अंडरग्राउंड बनाया जाता था, ठीक है, कि घर के अंदर में बनाएंगे, वहीं पर पानी को हार्वेस्ट करेंगे, वहीं से पानी निकाल के हम लोग पिएंगे, ठीक है। अब आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा है क्या, नदी है, ठीक है। फिर आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा, वही है, सेव नर्मदा हो गया इंग्लिश में, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया हिंदी में। फिर आता है कि इज एन एनजीओ दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपुल। एक था क्या कि इसमें नेशनल जियोग्राफिकल, हाँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा, या ठीक है चलो। वो क्या होता है कि मोबिलाइज मतलब क्या होता है, टाइगर मोबाइल का नाम सुने हो, टाइगर मोबाइल, हाँ, टाइगर मोबाइल। एसटीएफ का नाम सुने हो, एसटीएफ का नाम, पुलिस में एक बाइक पे सिर्फ चलता है जो पुलिस, उसको देखो, हाँ। सिर्फ बाइक पे चलता है, 4 व्हीलर पे जल्दी नहीं बैठे, वही है मोबाइल, उसका नाम है एसटीएफ, स्पेशल टाइगर फोर्स, और उसको हम लोग टाइगर मोबाइल भी कहते हैं। मोबाइल मतलब होता है जो घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा मोबाइल करते रहता है, फोन वाला मोबाइल ने हेलो बाबू कैसे हो मेरे सोना वाला मोबाइल, ठीक है, तो जो घूमते रहता है, तो वही है कि एक एनजीओ है जो कि मोबिलाइज करता है ट्राइबल पीपल को, फार्मर्स को और इन्वायरमेंटलिस्ट को एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम पे ही दुनिया का सबसे बड़ा भी स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, याद है कि नहीं, हाँ। उसको स्टैचू ऑफ क्या बोलते हैं, लिबर्टी, तो यहाँ पागल है, यूनिटी शायद बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी टाइप का, लौह पुरुष इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है डैम बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात, जो कि नर्मदा रिवर गुजरात में बनाया गया है। अब आता है कि द मूवमेंट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू सबमर्जिंग ऑफ ट्रीज। तो ये जो एनजीओ था, ये जनरली या वही समझ सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशली क्यों बना या किस चीज पे ध्यान देता है। तो ये जो डैम के बनने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, सबमर्जिंग ट्री, जो मर्ज मतलब समझते हो, मर्ज कर गया, कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करना मर्ज करना में अंतर, कोलैप्स तो टकरा जाता है, मर्ज मतलब मिल गया, ठीक है, मिलन हो गया। फिर आता है कि जितने भी तुम्हारे वो है ट्री है, वो जो डैम में आके मिल जाते हैं, तो उसी पे जनरली क्या किया जाता है कि इस पे ये ध्यान देते हैं। फिर आता है कि रिसेंटली इट्स एम हैज बीन टू इनेबल द डिस्प्लेस्ड पुअर पीपल टू गेट फ्री रिहेबिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। होता क्या कि अब जो पुअर पीपुल यहाँ से माइग्रेट किए, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, डैम बना, वर्षा का पानी वहां पर हुआ, तो वर्षा का पानी क्षेत्र में फैला, अब ट्राइबल पुरुष गंगा फॉरेस्ट में भी पानी गया, तो जो वहां पर जनजाति रहती थी, ट्राइबल पीपुल्स रहती थी, तो वो भी तो माइग्रेट किए एक जगह से दूसरी जगह, और अगर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए तो उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हम उस घर से इस घर में सामान किए, हमको लगता है 10-15 को सामान मेरा हेड है, चार्जर मिलियन रहा है, हेडफोन मिलियन रहा है, का है कहीं घुस गया, अब उसको खोजेगा कौन, ठीक है। तो इसी वजह से एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा नदी, सीधी सी बात है कि ये भी आ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या, तो सीधी सी बात है कि जो एक नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध है, डैम है, उस पे जो है एक एनजीओ है जो कि ट्राइबल पीपुल्स पे ध्यान देता है। और ट्राइबल पीपुल्स कौन से ट्राइबल पीपुल्स, जो डैम बनाने के बाद माइग्रेट